छात्रों, हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की क्लास लेकर आए हैं और ये 39वीं क्लास है पीईटी की। टॉपिक है भारतीय इतिहास में मौर्य वंश सम्राट अशोक। मौर्य वंश का सम्राट अशोक के बारे में देखिए। पहले प्रश्न पर चलने से पहले ऐसे छात्र जो पहली बार आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे पहले वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट बनी है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की, उसमें जाकर देख सकते हैं। पहला प्रश्न, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा। जल्दी से बताइए कौन बताएगा इसमें आंसर सही। कौन सा होगा? तो इसमें प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। कौन है जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ज़्यादा वर्णन किया है? मास नहीं है, भास है। भास, शूद्रक, विशाखदत्त या अश्वघोष। तो विशाखदत्त के ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। तो विकल्प सी हमारा विकल्प सही है, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने, बी स्मिथ ने, आर के मुखर्जी, टी आर भंडारकर। तो सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ये की थी विलियम जोन्स ने। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य, ये इसका चंद्रगुप्त का नाम है, और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? किसने किया है? प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रेबो, मेगास्थनीज। तो जस्टिन ने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। किसने किया? जस्टिन। तो विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हुआ ये। अगला प्रश्न, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, राजा जनक के। राजा जनक के तो थे ही नहीं। अशोक के, ये किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। इन्होंने ही तो इसे राजा बनाया था, कौटिल्य। कौटिल्य का नाम चाणक्य है, विष्णुगुप्त, या कौटिल्य ने ही अर्थशास्त्र लिखा था। अर्थशास्त्र की देन कौन है? कौटिल्य ने लिखा था ये। तो कौटिल्य प्रधानमंत्री किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? आ जाए, चाणक्य, विष्णुगुप्त, देवगुप्त। आ गया प्रश्न। तो चाणक्य अपने बचपन में विष्णुगुप्त नाम से जाने जाते थे। विकल्प सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था वो क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक नहीं था, आत्मकथा भी नहीं है अर्थशास्त्र, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास भी नहीं है, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। तो जो विकल्प डी है हमारा बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट हो गया सभी का। अगला प्रश्न 8वां देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। तो जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है उसने राजनीतिक पहलुओं, राजनीतिक नीतियों के पहलू पर प्रकाश डाला था। तो हमारे विकल्प भी बिल्कुल सही आंसर बनता है। नेक्स्ट,
निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कालिदास का मालविकाग्नि मित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र, तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल था वो किस चीज का बना था? ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का? तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था। विकल्प सी इसका सही आंसर होता है। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु, श्रावस्ती? तो पाटलिपुत्र प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए तो वो है पाटलिपुत्र। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, बुलंदीबाग प्राचीन स्थल था। बुलंदीबाग प्राचीन स्थल था कपिलवस्तु का, पाटलिपुत्र का, श्रावस्ती का, वाराणसी का? तो बुलंदीबाग प्राचीन स्थल था पाटलिपुत्र का। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। अगला प्रश्न, प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल? तो दक्कन पर विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त ने। मौर्य शासक था जो चंद्रगुप्त, उसने की थी। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य? तो मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीते। तो हमारा विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लग रही है आपको? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और इसका अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास जल्दी लेकर आएंगे इसकी, तब तक बने रहें चैनल पर।